1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके जस्ट 2 साल बाद चाइना भी आजाद हुआ। बट फिर भी हमारे देश से चाइना इतना आगे कैसे चला गया? हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था और चाइना जापान का गुलाम था। जब 1949 में चाइना आजाद हुआ तो सबसे पहले उसने पहला काम जो किया, जापान और जापान से जुड़े सारी चीजों का नाम, कल्चर एंड जापानिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड जितने भी बिल्डिंग्स थे उन सारी चीजों का नामो निशान मिटा दिया गया। और चाइना के एजुकेशन सिस्टम में उसके सिलेबस और चैप्टर में जितने भी जापानियों के, इन जापानियों का जो नाम, काम और हिस्ट्री था वो सबको डिलीट कर दिया गया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। क्योंकि चाइना का आजादी से पहले वहाँ की जो सड़क, गली, मोहल्ला था या जो भी चीजें, वो सारी चीजें जापानियों से इंस्पायर्ड थी। इसलिए इन सारी चीजों को चाइनीज लोगों ने उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी को उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए जब 1950 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं है कि चाइना कभी गुलाम भी था। चाइना के सिलेबस में जापानियों को लिबरेटर नहीं बल्कि एग्रेसर के रूप में यानी आक्रमणकारी बताया जाता है। और जब चीन को अपने यहाँ गुलामी का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो दुनिया के अदर कंट्री को क्या जरूरत है अपने सिलेबस, अपने चैप्टर्स में चाइना के गुलामी के बारे में बताना। और हमारे यहाँ आज भी पढ़ाया जाता है कि हम कभी मुगलों के गुलाम थे, कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, कभी खिलजी के गुलाम। पढ़ाना तो पढ़ाना, उसके बाद बेशर्मी तो देखो, भारत के जितने भी नगर और महानगर है वो सब इन्हीं आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के नाम पर रखा हुआ है, न कि भारतीयों के नाम पे। इसका एग्जाम्पल है हमारा राजधानी, जिसको पांडव और उसके वंशजों ने बसाया। लेकिन मजाल है कि दिल्ली के अंदर पांडव और उसके वंशजों के नाम पे एक भी सड़क, गली, मोहल्ला या फिर किसी भी एरिया का नाम आपको पांडवों के नाम पर नहीं दिखेगा। वहीं इसी दिल्ली में आपको मुगल बादशाहों के नाम पर बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, तमाम तरह के नामे, यहाँ तक कि अंग्रेजों के नाम पर गजनी, तुगलक, लोधी वंशज के तमाम आक्रमणकारियों के नाम पर दिख जाएगी। जब तक हम गुलामी की इस कुप्रथा को खत्म नहीं कर देते तब तक हमारा भारत स्वतंत्र और संप्रभु नहीं बन सकता। इसलिए जरूरत है हमारे देश को एक नए इतिहास, नए एजुकेशन की, ताकि हमारा देश गुलामी की इस मानसिकता से हट सके। तब हमारा देश भारत वास्तव में स्वतंत्र और संप्रभु बन सकेगा।